भरत जैसे भ्रात हो, राम श्रीमन याद हो, सीता जैसी देवियों से देश मेरा आबाद हो। ये ऋषि मुनियों का देश आज पाखंडियों ने लूटा है। ये ऋषि मुनियों का देश आज पाखंडियों ने लूटा है। ये ऋषि मुनियों का देश आज भोली जनता के बने जब से गुरु अज्ञान, भोली जनता के बने जब से गुरु अज्ञान, वेदों के स्थान पर पढ़ने लगे पुराण तभी से भाग देश का फूटा है। ये ऋषि मुनियों का देश आज पाखंडियों ने लूटा है। ये ऋषि मुनियों का देश आज पाखंडियों ने लूटा है। ये ऋषि मुनियों जड़ पूजा की यार ले ठगे लोगों अज्ञान, जड़ पूजा की यार ले ठगे लोगों अज्ञान, और कितने ही तो बन गए खुद पूरे भगवान जनाया, पंथे अवैध के झूठा है। ये ऋषि मुनियों का देश आज पाखंडियों ने लूटा है। ये ऋषि मुनियों का देश आज घड़ी मुहूर्त रात फल दिशा शूल बदलाए, घड़ी मुहूर्त रात फल, घड़ी मुहूर्त रात फल दिशा शूल बदलाए। ये ऋषि मुनियों का देश आदरणीय आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय, आज जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान वेदों के वक्ता आचार्य विजयदेव जी, बहन यशोदा, भैया बाबूराम जी, और जलालाबाद से आए हुए हमारे पंडित जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ढोलक वादक, चिमटा वादक, संचालक महोदय, आर्य समाज के सभी पदाधिकारी, मंत्री जी, प्रधान जी, कोषाध्यक्ष। अभी आप बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे आचार्य जी से। मैंने अभी मुझे भी कुछ समय मिला है। पाखंड क्या होता, ऋषि मुनियों का देश आज पाखंडियों ने। कौन से पाखंडियों ने? एक परिवार में चौधरी साहब के पास एक तिलकधारी आ गया, इतना सजा हुआ है जो सजावट का मुचला करता हाथी पहले, इतना अभ्यास है। और बोला, चौधरी साहब आपके ऊपर शनिचर आ गया, तुम्हें मालूम है? चौधरी साहब बोले, मुझे तो नहीं मालूम। शनिचर आ गया, 7.5 वर्ष को आया, तो भीख मंगा कर छोड़ा। चौधरी घबरा गया। चौधरी ने कहा, महाराज उपाय तो बताओ। बोले, उपाय ये है कि तुम्हारे घर में कोई काली वस्तु हो वो दान करो। क्या बोले कि काली गाय भी बड़ा अच्छा दूध देती थी, क्योंकि ये होशियारी होती है। मुझे एक बात हो जाता है जो मैं बताऊंगा। पंडित जी जब अपने घर पहुंचे तो रोटी नहीं बनी। पत्नी से कहा कि क्या रोटी नहीं बनाई? बोले बनाती का अपने हाथ पर लगा दी चूल्हे में, जीना है। अरे हाँ ठीक है। अब साहब चौधरी साहब के पास पहुंचे। चौधरी साहब कहा, तुम्हारे ऊपर शनिचर आ गया। बोले महाराज फिर उपाय? बोले हाथी दान करो। बोले हमारे हाथी तो है ही नहीं।
बोले कि हाथी नहीं है, हाथी कितना भी लट जाए तब भी भैंसा बराबर रह जाता। अरे बटिया बराबर रह जाता। तो बोले बटिया दान कर दो। बोले बटिया तो हमारे कहे हुआ, बोले दान कर दो। चलो गए वहां जमा गए और बटिया दान करवा लिया। बोले चौधरी साहब ये घर और पहुंचवा लिया, यही बात कहा चौधरी साहब काली वस्तु दान करो, तुम्हारे घर में कोई काली वस्तु हो वो दान करो। गाय मिले, गाय मिले कैसी करके बहुत अच्छा दूध देती है, कभी कभी पौप जी को भी मिल जाता है। अब उसने कहा मैं कौन सी काली वस्तु दान करूं, क्या करूं, कोई कपड़ा करूं, क्या करूं। बोले मेरी पत्नी बड़ा होशियार है और अपनी पत्नी के पास जाता है। बोले कि गुरुजी आए 7.5 वर्ष को शनिचर बता रहे हैं और कह रहे हैं काली वस्तु दान करो, ये उपाय है। तो उसने कहा अभिहाल तो लकड़ी से खाना बनता था, लकड़ी के ईंधन से कोयला रखे थे। उसने रूमाल में बांध कर कोयला दे दिए कि ले लो। ओला दिए जाकर के उसने खोल कर दे गए। बोले कि ये ना काला हो और जान वाला हो, जानदार हो। फिर आया बेचारा पत्नी से पूछने को, ये करे काला हो जान वाला हो। बोले तुम्हारी गाय का कलर है। अभी हाल एक सपेरा घूम रहा था, सांप लिए उसने कहा थोड़ी देर को ये ढलैया दे दी। उसने दे दी, ले उसे ढक्के ले जा। ढक्के ले गया, ले महाराज जब खोल कर देखा तो वो खड़ा हो गया। बोले भैया ये ना काला हो और जान वाला हो और दूध देने वाला हो। अब फिर पत्नी के पास पहुंचा, क्योंकि ये कह रहे काला हो, जान वाला हो और दूध देने वाला हो। वो बोली अभी हाल ना मेरे पास तो बहुत अच्छा उपाय है। तो काले रंग की कुतिया घूम रही थी मैं परिवार में, काले रंग की कुतिया घूम रही थी। उसने कहा लो रोटी ले जा और रोटी को सहारे दिखा के ले जा। और उसने रोटी दिखाई और पूछ लाती हुई पीछे पीछे वो मैं परिवार के पंडित जी के पास पहुंची। बोले लो महाराज काला है, जान वाला है, दूध देने वाला है, 4 पिल्लों वाला है। उसने कहा कि एक बात बता मुझे, तू बार बार पूछने किससे जाता है? तू बार बार जो पूछने जाता है वो किससे पूछने जाता है? बोले कि मेरे घर में जो मेरी पत्नी है ना वो आर्य परिवार की लड़की है, वो आर्य परिवार की लड़की है, उससे पूछने जाता। बोले तेरी घरवाली आर्य समाज के परिवार की लड़की है? बोले हाँ। बोले तेरी जो शनिचर कभी नहीं आए। लोगों ध्यान रखना भाइयों, आर्यों के यहाँ तो शनिचर भी नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती है, कोई पाखंड नहीं आता है। मुझे बात याद आ गई, पहली बात पर एक आर्य परिवार की लड़की आता है, जन्म चक्षुओं के देखने में सदा बिना वो आता है, किंतु उपासक मन मंदिर में उसका दर्शन पाता है। माता जी ये नैना मान गई, इसमें तो अच्छी है चाची हमारी, इससे तो अच्छी है चाची हमारी, जिसका हम खाने पे सेना में मान गई।
छंद खूब गाती है। एक महिला ने कहा व्रत रखा कि आज देवी मैया के नाम से क्या करेंगे, पुआ करेंगे। ना आटा घोल करके परात में रख दिया। जब आटा घोल कर परात में रख दिया, बोले कि मैं स्नान कर लूं और स्नान करने के बाद में देवी मैया के पुआ कर। अब ये स्नान करने को बैठ गए। जब स्नान करने को बैठ गई और बिल्ली आकर के जो आटा घुला हुआ रखा था उसमें खाना शुरू कर दिया। ये बोली आगे देवी मैया, ये पहले ही आएगी, करुणा पाए तब तक आ गई। अब वो खाना शुरू कर दिया तो उन्होंने गीत गाया। क्या गाया? लप लप लपसी खाए भवानी मैया तुम्हारी को कर, लप लप लपसी खाए भवानी मैया तुम्हारी को कर। अब कुत्ता आ गया, कुत्ता को देख कर बिल्ली घुर्राने लगी। आगे इन्होंने क्या गाया? खाए और घुर्राए देवी अबला, खाए और घुर्राए देवी अबला। जब कुत्ता ने फटकरी ना और बिल्ली थोड़ा सा लेकर के ले गई। आगे गाया इन्होंने खाए और ले जाए देवी अबला, खाए और ले जाए देवी अबला। बहुत जल्दी जब अच्छा इसका कोई भूल नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो नवाले गीत कैसे करके स्वयं बना लिया।